आज से हम लोग एक नए सीरीज के साथ समीक्षाधिकारी व सहायक समीक्षाधिकारी के हिंदी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये हिंदी के प्रश्न पत्र हम लोग ईयर वाइज देखेंगे, जैसे कि 2023 और उसके बाद 2021 और जैसे जैसे प्रश्न पत्र आए हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्र को हम लोग कवर करेंगे। बहरहाल आज हम लोग देख लेते हैं 2023 का प्रश्न पत्र। पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा अशुद्ध युग्म है? आप आंसर्स पर न जाइएगा, आप खुद आंसर बताइए क्या होगा इसका, क्योंकि आंसर गलत दिया, राइट? ओके, देखते हैं। अधिकतम का क्या होता है? न्यूनतम विलोम होता है। ये अत्यल्प जो लिखा है ये अत्यधिक का विलोम होता है। अत्यल्प या अधिकतम का विलोम होता है न्यूनतम, तो पहला ही इनकरेक्ट है। बाकी अघि का अनग होता है, ये करेक्ट है। ईशत का अलम होता है, ये भी करेक्ट है। अधा का ऊपरी होता है, ये भी सही है। इसका आंसर ये गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पे ए होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन भी गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहले जान ले, सौदामिनी ये बिजली का पर्यायवाची होता है, ये है बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी। क्षण प्रभा ये भी बिजली का पर्यायवाची है, इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। चपला ये भी बिजली का पर्यायवाची है। बच जाता है कौन सा? शर्वरी, ये किसका पर्यायवाची है? ये रात्रि का पर्यायवाची है। इसके अलावा रात्रि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो निशा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और छड़दा, ये सारे के सारे रात के पर्यायवाची हैं या रात्रि के पर्यायवाची हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा शर्वरी। बाकी सब के सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी बिजली, छड़दा, चपला, इसके अलावा चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत आदि बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे बरसता लिखा हुआ है। बरसात बिल्कुल न होने के अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अल्प वृष्टि का मतलब होता है कि जहां कम बारिश होती हो, और ये पूछ रहा है बिल्कुल जहां बारिश ना होती हो, वो होता है अनावृष्टि। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। स्थिति प्रज्ञ, जो हर स्थिति में एक जैसा रहे उसे स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं, ये करेक्ट तो हो ही नहीं सकता। दत्तात्मा ये भी नहीं हो सकता। दत्त चित्त, जो किसी कार्य में पूरे मनोयोग से लगा हो उसे क्या बोलते हैं? दत्त चित्त। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में दिया हुआ है, जो किसी कार्य को संपादन में पूरे मनोयोग से लगा हो, दत्त चित्त। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ यानी हर स्थिति में एक जैसे रहने वाला। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। और दो, जो धर्माचरण करता हो, वो धर्मात्मा। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो ये हो जाता है काढ़ा। काढ़ा शब्द का तत्सम होता है क्वाथ, ये आपको याद करना चाहिए। क्वाथ जो है काढ़ा शब्द का तत्सम है। कांच का क्या होता है? कांच का हो जाएगा कांच, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा कांच। काठ का क्या होगा? ये हो जाएगा काष्ठ, ये तत्सम हो जाएगा। कांटा, ये कंटक, ये इसका तत्सम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वाथ। अगला सवाल देख लीजिए, इसको मैच करना है, तद्भव और तत्सम को मैच करना है। एक साइड में पत्थर, भौजाई और सुहाग, धुआं शब्द दिए हैं, इसे मैच करना है। जान लेते हैं, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, भौजाई का हो जाएगा भ्रातृजया और सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य और धुआं का हो जाएगा धूम। इससे जो मैच करता है आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए, पत्थर का प्रस्तर है, भौजाई का भ्रातृजया और सुहाग का होता है सौभाग्य, धुआं का हो जाएगा धूम। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए दोनों ही कथन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। संस्कृत व प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये करेक्ट है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, ये भी करेक्ट है, यानी एक व दो दोनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, करेक्ट है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी पहला तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह भी करेक्ट है। अगली बात है, संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, यानी संज्ञा की लिमिटेशंस बताता है, यह भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कि यह संज्ञा के लिंगानुसार परिवर्तित होते रहते हैं, ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? भीतर का मतलब होता है अंदर, इसका तत्सम शब्द पूछ रहा है अभ्यंतर, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी अंतरंग नहीं हो सकता, अभिरंग भी नहीं होगा, बहिरंग ये भी नहीं होगा। भीतर का तत्सम शब्द होता है अभ्यंतर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आदमी बहुत अच्छा है। बहुत क्या है? बहुत क्या होता है? ये प्रविशेषण है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि कामता प्रसाद गुरु प्रविशेषण को अंतः विशेषण कहते हैं। शब्द तद्भव तत्सम कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन का वैन, ये क्या है? ये करेक्ट है, मतलब ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। गहरा का गंभीर, ये भी करेक्ट है। पुराना का पुराण, ये भी करेक्ट है। ये कपड़ा का, तो यहाँ पे लिख देता कपड़ा का करपट, और कपाट का ये किवाड़ लिख देता, तो दोनों ही बातें सही हो जाती। इसलिए ये क्या है? इनकरेक्ट है। अगर कपड़ा के आगे करपट लिख देता तो ये भी करेक्ट हो जाता, कपाट के आगे अगर किवाड़ लिख देता तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन ये पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। कौन सा शब्द विपरीतार्थक शब्द नहीं है? कोमल, मृदुल। सही, सही है? इनकरेक्ट है भाई, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। पहला क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द नहीं है। दूसरा, तरल का ठोस होता है, कठिन का सरल भी होता है, कर्कश का मधुर होता है, ये भी करेक्ट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं इसी बात पे। ये देखिए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो ये है मक्खी का। मक्खी का तत्सम शब्द क्या होता है? मक्षिका। मिट्टी का तत्सम होता है मृतिका। मच्छर, मच्छर का क्या होता है? मच्छर का हो जाएगा आपका मशक। और साथ में मछली का होता है मत्स्य, ये तो आप जानते ही होंगे, जानते तो सभी होंगे। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मक्खी का, मक्षिका ये करेक्ट तत्सम है। मिट्टी का हो जाएगा मृतिका, और मच्छर का हो जाएगा मशक, मछली का होता है मत्स्य। बाकी ये नीचे डिटेल दिए हुए हैं। वह खंभा गिर गया, पंक्ति में कौन सा विशेषण है बताइए? ये ऑप्शंस क्या हैं? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, या फिर निश्चय सार्वनामिक विशेषण। तो सीधी सी बात है, वह खंभा गिर गया में वह क्या है? सर्वनाम है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन सार्वनामिक विशेषण दिया नहीं है, तो कौन सा विशेषण लिया हुआ है? निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये होता है वैयाकरण। बाकी सारे शब्द इनकरेक्ट हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? प्रत्यक्ष का परोक्ष बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो इसमें कुछ जानने का नहीं है। प्रतिमुख का मतलब होता है आपके सामने जो है, आपके मुख के सामने, सम्मुख वो भी वही सेम शब्द है, और ये भी मुखान्मुख, ये भी आमने सामने की बात है। तो तीनों के तीनों क्या है? समानार्थी शब्द हैं, और परोक्ष जो है इसका विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। घोटक का पर्यायवाची बताना है, आसान है। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा के अन्य पर्यायवाची भी देख लीजिए। अश्व, वाजी, है, तुरंग, घोड़ा, सैंधव आदि जो है घोड़ा या घोटक के पर्यायवाची हैं। बाकी शंख के पर्यायवाची देख लीजिए। घोंगा, शंख, एक दैत्य का नाम भी होता है शंख, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं अनुग्रहित, देख लीजिए आप एक बार, आप खुद ही आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अनुगृहीत, राइट? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अनुगृहीत। समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। सूर्य सुता पर्यायवाची है, तो ये है यमुना का पर्यायवाची। यमुना के और भी पर्यायवाची देख लीजिए। यमुना के अन्य पर्यायवाची हैं सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, ये सारे के सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्यायवाची देख लीजिए। देवनदी, देवपगा, ध्रुव नंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुर सरिता, और इत्यादि। हाँ राइट, तो ये सारे इनके पर्यायवाची हैं गंगा के। नारियल शब्द का तत्सम बताना है, आसान सवाल है। नारिकेल होता है। बाकी आप शब्द भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे आंसर नहीं है।
खूबसूरत व काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? जरा सोचिए। हाँ, खूबसूरत है, काला भी है, ईरानी है, सबकी ये किसकी विशेषता है? ये सारा घोड़े की विशेषता है। यानी पहला एक विशेषण हो गया खूबसूरत, दूसरा हो गया काला और तीसरा हो गया ईरानी। ये 3 विशेषण हैं और विशेष्य क्या हो जाएगा? एक विशेष्य हो जाएगा। ये सारे किसकी विशेषता बताते हैं? तो ये घोड़ा की विशेषता बताते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली बात है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा महात्म्य। कौन सा आंसर हो जाएगा? महात्म्य, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे इनकरेक्ट है। मस्टर्ड का विलोम बताना है, रुक्ष हो जाता है। आसान सवाल है ये भी। मलिन शब्द का अर्थ होता है गंदा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्मल। स्निग्ध का विलोम होता है अस्निग्ध। बाकी कुछ खास नहीं था ये। अशुद्ध विलोम का चयन करना है आपको। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये तो शुद्ध विलोम है ना, ये दोनों विलोम करेक्ट हैं, ये तो इससे करेक्ट। ऋजु का वक्र होता है, ये भी करेक्ट है। कर्कश का मधुर होता है, ये भी करेक्ट है। ऐहिक का लौकिक दिया है। ऐहिक का क्या होना चाहिए था? ये ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। अलौकिक का मतलब होता है इस लोक का दुनिया, पारलौकिक का मतलब होता है दूसरे लोक की दुनिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं। परित्यक्ता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आसान है ये भी। यह उस स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी और आपको देखना है, ये भी देख लीजिए। वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता जो सवाल में पूछा था। वह स्त्री जिसके पुत्र व पति दोनों हो पुरंदरी, राइट, ये भी ध्यान रखना है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है, परकीया। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने आंसर। युद्ध लड़ने की उत्सुकता का भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? युवत्सा। ठीक है, देखिए, युद्ध लड़ने की उत्सुकता को कहते हैं युवत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को कहते हैं युत्सु। कुछ जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। और जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा, इसे दंपत्ति कहते हैं। आपको बताना है अज्ञ का क्या मतलब होता है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। की शब्द का तद्भव है हरण। बाकी सब इनकरेक्ट है। हरण शब्द का तत्सम होता है हरितिकी। हरा का होता है हरित। हार का हारी लिखा हुआ। हल्दी का हरिद्रा होता है। हीरा का हीरक तत्सम शब्द होता है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अहि का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प होता है। अहि के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। अहि सर्प, भुजंग, ब्याल, उरग, नाग, पन्नग, विषधर आदि जो है सांप के पर्यायवाची हैं। कान के पर्यायवाची देख लीजिए। कर्ण, श्रवण, श्रुति और श्रुतिपट, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कान के। मुख के पर्यायवाची है मुख, शक्ल, चेहरा, मुखड़ा और सूरत जो है ये मुख के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची ये इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिए। इला, इला मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भू का मतलब भी होता है पृथ्वी, भूमि जानते ही हैं। अचला भी जानते हैं। अगर वहीं अचल होता तो किसका पर्यायवाची होता ये? तो ये पर्वत का पर्यायवाची होता अचल। वसुधा ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुंधरा, मेदिनी, अवनी और जगती सब के सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची बताइए, ये आसान सवाल है। ये होगा श्लाघा। अब ये देखिए, ये पूछता है अक्सर, चोर का पर्यायवाची देख लीजिए आप। कुंभिल होता है, तस्कर होता है, मोशक होता है, दस्यु भी होता है, रजनीचर, साहसिक, खनक। देखिए, साहसिक निगेटिव सेंस में है, चोरी करना एक साहसिक काम, इसलिए साहसिक बनाया है। तो ये भी क्या है? साहसिक भी चोर का पर्यायवाची होता है। और खनक ये भी चोर का पर्यायवाची है। बाकी प्रशंसा के पर्यायवाची आपने देखा, श्लाघा, सराहना, बड़ाई, या हम सब कर लेंगे। ये तारीफ, गुणगान, ये सारे आसान थे, इसको कर सकते हैं। अग्नि का पर्यायवाची देख लेना जरूरी है। आग, कृषाणु, पावक, अनल, वहिन,
और ये हुताशन, ये सारे के सारे आग के पर्यायवाची हैं या अग्नि के पर्यायवाची। क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष, कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश, ये सब के सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। मूक का विलोम बताना है आपको। वाचाल, सबसे आसान सवाल पूरे पेपर का। बाकी और भी कुछ सामान्य शब्द देख लीजिए। मूक का वाचाल होता है। मृदुभाषी का होता है कटुभाषी। बधिर का होता है सुनना, बधिर का मतलब बहरा, और सुनना का मतलब सुनना होता ही है। एकत्र का होता है विकर्ण विकीर्ण। उन्मूलन का होता है रोपण। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सब्जी महंगी है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताइए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सब्जी महंगी है, महंगी तो है ये सब्जी, कुछ खास है इसमें? ये जो चंद्र बिंदी की मात्रा ना म पे है, ये कहाँ होना चाहिए था? ये होना चाहिए था हाँ पे, तो ये होगा महंगी, तो ये हो जाता करेक्ट। ये उपरोक्त लिखा है जो कि इनकरेक्ट है। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी ए और बी दोनों ही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आयोग ने इसको महंगी को ऐसे लिखा होगा तो परीक्षा में वो सही होता, राइट। तो बाकी सब क्या है? करेक्ट है। मोहन पौधे सींच रहा है, करेक्ट है। गीता ने पत्र लिखा, ये भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा अशुद्ध है? पहला व दूसरा अशुद्ध है। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, आप देखेंगे तो परीक्षा में अशुद्ध से शुद्ध बनाना होगा तो उपरोक्त की जगह पे उपयुक्त आप इस्तेमाल करेंगे, राइट। ओके। स्वेद से उत्पन्न होने वाले एक शब्द क्या कहते हैं? तो इसे होता है स्वेदज। बाकी और भी देख लीजिए। ये ऊष्मज क्या होता है? ऊष्मज जो गर्मी से पैदा हो, ये आसान है। द्विज जो दो बार पैदा होता है या दो बार जिसने जन्म लिया उसे द्विज कहते हैं। अंडज जो अंडे से जन्म ले उसे अंडज कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। दृश्य मनोरम था, वाक्य में प्रयुक्त शब्द विशेषण शब्द बताना है। कौन सा प्रयुक्त विशेषण है इसमें, यानी गुणवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। औरस का विलोम सबसे आसान है। औरस का विलोम होता है दत्तक, और इसका जारज विलोम भी इसका होता है। जारज भी मान लेंगे, अगर जारज देता तो औरस का विलोम जारज भी होता है। हालांकि दत्तक दिया है तो दत्तक इसका करेक्ट आंसर है। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये तो आप कई बार करे होंगे, पुष्प धनवा। बाकी इसको जरूर पढ़ लीजिए, कामदेव का पर्यायवाची अक्सर पूछा जाता है। कामदेव का पर्यायवाची देख लेना चाहिए, पुष्प धनवा। मनमत, ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। बाकी मदन, और उसके बाद से है काम, उसके बाद से कंदर्प, मनोज, अनंग, ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। इंद्र के पर्यायवाची देख लेना चाहिए, पुरंदर, महेंद्र, देवराज, सुरपति, वासव, सुरेश, सुरेंद्र, ये सब के सब इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। शिव का पर्यायवाची देख लीजिए, शिव का पर्यायवाची होता है भूतेश, महादेव, शिव, शंभु, गिरीश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर आदि जो है शिव के पर्यायवाची हैं। अगर आपका सब कुछ याद है या फिर आपका सब तैयार है, फिर भी आप एक बार जरूर सुन लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। विष्णु का पर्यायवाची होता है जनार्दन, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चक्रपाणी, दामोदर, केशव, माधव, चतुर्भुज, पीताम्बर, मुरारी आदि जो है विष्णु के पर्यायवाची हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? सव्यसाची। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा वधु। ये पहली बात तो आकार शब्द कोई होता नहीं है, तो ये होना चाहिए था आकार। ये अतिथि, ये भी गलत लिखा है, ये ऐसा होना था। कुआं, ये भी गलत लिखा है, ये ऐसा होना था। बाकी आप समझ रहे होंगे कैसा होना था। आइए इसको देख लेते हैं कैसा होना है। आकार है, अतिथि है, और ऐसा कुआं ऐसा है, ठीक है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? ये होता है सदावर्त। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। उस प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? वह है अजर। अमर कौन है? अमर वह है जो कभी नहीं मरता, यानी जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वह है अमर। अविनाशी, जिसका कभी विनाश न हो, ये अविनाशी। अवृद्ध, अवृद्ध जैसा कोई शब्द होता नहीं है।
बाकी इससे ये बकवास दिया हुआ है। ये देखिए, संदेह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये हो जाता है संदिग्ध, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंबित में विशेष से क्या होगा? प्रतिबिंब का विशेषण होता है प्रतिबिंबित, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिबिंब। अगला शब्द है, नीचे दिए गए तत्सम शब्द चुनना है आपको, तो बताइए क्या हो जाएगा? गयंद क्या है? ये है तद्भव शब्द, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम हो जाएगा गज। गयंद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गज। शगुन का होता है शकुन, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है शकुन। मयंक का क्या होता है? मयंक का होता है मृगांक। और सकल ये क्या है? ये खुद क्या है? तत्सम शब्द है, पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी तत्सम शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको, ये सबसे आसान है, इसको आप कर लेंगे। अछौहिड़ी होगा, अछौहिड़ी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है कि कुछ लोग मिष्टान प्रेमी होते, ये देखने से लग रहा है कि ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते इसको। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर की महिषी थी, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती फिलहाल नहीं दिख रहा, अभी आगे अभी पढ़ेंगे उसके बाद बताते हैं। व्यवसाय के लिए आपकी आवश्यक सहायता अपेक्षित होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है उपेक्षित, राइट। वे ग्राम जनता के लिए जगाने के लिए प्रयासरत है, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, जंगम का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। जंगम का विलोम होता है स्थावर। स्थूल का हो जाता है सूक्ष्म। स्थिर का अस्थिर। भयानक का रमणीय। आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 75 गुना, सारे के सारे क्या होते हैं? आवृत्तिवाचक होते हैं। सब कुछ ये क्या है? आवृत्तिवाचक नहीं बल्कि परिणामवाचक है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखिए, सौरंध्री ये द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। याज्ञ सेनी ये भी होता है। कृष्णा ये भी द्रौपदी का पर्यायवाची होता है, क्योंकि द्रौपदी जो है कृष्ण को अपने भाई सरीखा समझती थी और कृष्ण भी द्रौपदी को अपनी बहन सरीखा समझते थे, इसलिए लगभग कृष्ण भी उसका पर्यायवाची संदर्भ के रूप में संदर्भित किया जाता है। पांचाल ये जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पांचाल लिखा हुआ है, जबकि ये पांचाली अगर होता तो ये करेक्ट होता। हमने आपको बताया ना कि पांचाल लिखा हुआ, अगर पांचाली होता तो ये भी करेक्ट होता द्रौपदी। निम्नलिखित में से अवनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? अचला। अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। इसके पर्यायवाची और भी देख लीजिए क्या क्या होता है। अचला, ईला, उर्वी, मही, मेदिनी, रसा, वसुमती, क्षिति आदि जो है अवनी के पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची आपको देख लेना चाहिए साथ ही साथ। उदधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि, अर्णव, जलधाम, वारिश, पारावार, अब्ध, ये सब के सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। अंबर के पर्यायवाची देख लीजिए। आकाश, अर्श, अर्श के साथ साथ है व्योम, व्योम के बाद है शून्य, उसके बाद से अभ्र, उसके बाद से फलक, उसके बाद से है नभ, अंतरिक्ष आदि जो है अंबर के पर्यायवाची हैं। अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है शैल, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, तुंग के साथ साथ धरणी, पर्वत आदि जो है पर्वत या अचल के पर्यायवाची हैं। अचला किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पृथ्वी का। विद्युत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, देखिए इसी टेस्ट पेपर में, यानी 2023 का जो पेपर आया था उसी में विद्युत का पर्यायवाची 2 बार पूछ चुका है। दामिनी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। दामिनी के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। विद्युत का पर्यायवाची होता है दामिनी, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, चपला आदि जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची शर्वरी, निशा, यामिनी, रजनी, त्रियामा, छड़दा, विभावरी। पुत्री का पर्यायवाची है तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, जो कि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार याद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नारी, रमणी है इसका पर्यायवाची, वामा है, ललना है, कामिनी है, कांता है, वनिता है और कलत्र के साथ साथ
और भी शब्द इसके पर्यायवाची होते हैं। बहरहाल अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? केकड़ा का तत्सम होता है करकट, ये तो करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। पीपल का होता है पिपल, ये भी करेक्ट है। फुड़िया का फुल दिखा है, जो कि फुल किसका होता है? ये फूल का तत्सम शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यही आंसर हो जाएगा आपका। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, विशेषण और विशेष से दिए हुए हैं। ये आसान सवाल है। जैसे महिलाएं, विदुषी महिलाएं, इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। ऐतिहासिक घटना मैच कर सकते हैं। महती, ये कथा कर सकते हैं। और रोचक पुस्तक, ऐसा मैच कर लें, सही बनेगा। निस बताना है कौन सा शुद्ध है। संजीव ने मिठाई व पापड़ खाए। दूसरा है शीतांशु ने दूध व रोटी खाई। श्याम ने बैल व घोड़ा मोल लिए, ये भी करेक्ट है। और तुमने रुपए दिए, ये इनकरेक्ट लग रहा है। तुमने रुपए दिए इनकरेक्ट है, बाकी ऊपर के तीनों ही क्या है? करेक्ट है। ए बी सी शुद्ध है और तीसरा इनकरेक्ट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जबकि विकल्प तुमने रुपए दिया अशुद्ध है, तुमने रुपए दिए इसका आंसर होना चाहिए। तो ये दिया है लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट, क्योंकि रुपए हमेशा क्या होता है? बहुवचन शब्द में होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तुमने रुपए दिए। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस वाक्य को शुद्ध करना है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये वाला देख लीजिएगा स्टेटमेंट क्या है। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्या उसमें गलती थी। बाकी तीन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ से शब्द दिए हैं, दूसरे साइड उसके पर्यायवाची दिए हैं। बताइए कौन कौन से शब्द सही नहीं? मृगांक किसका पर्यायवाची होता है? साफ साफ दिख रहा है, गंगा का पर्यायवाची मृगांक नहीं होता, बल्कि ये मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मयंक मृगांक। खर जो है गर्दभ का पर्यायवाची करेक्ट है। आंख लोचन और इंद्र पुरंदर, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। देख लेते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो आशातीत, जिसकी संभावना हो संभावित, और जो अवश्य होने वाला है वह है असंभावी। तो ये थे 2023 के प्रश्न पत्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।